गिरिराज जी, इतिहास की बातें ठीक है, लेकिन यह भी सच है कि पिछले 10 साल में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं जिनमें मुसलमानों को मारा गया है गौहत्या के नाम पर। ये सच नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने तो कभी मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि बेवजह कांवड़ियों को मारा जाता। अब ये कांवड़ियों पर फूल अगर योगी जी बरसा रहे हैं तो क्या कांवड़ियों पर हिंदुस्तान में नहीं फूल बरसाया जाएगा तो क्या काबा में बरसाया जाएगा? आपसे मैं पूछता हूं, ये हिंदुस्तान है, सनातनियों का देश है, क्या इसके बगैर भारत की कोई पहचान है? क्या आप सनातनियों पर फूल बरसाएं, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलाएं तो परेशानी होगी ना। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। योगी जी ने तो कह दिया है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आज देखिए, सब राम राम है, सब ठीक है। आप डरा रहे हैं लोगों को? डरा नहीं रहा हूं, योगी जी इंसाफ कर रहे हैं। नरसिम्हानंद जी को भी उन्होंने केस करवाया, जेल गए। वो हिंदू नेता, एक महंत हैं, एक इंजीनियर हैं, उनके मन की पीड़ा थी। हमारे देवी देवताओं को रोज गाली देते हैं, आपने सर तन से जुदा के नारे दे दिए और देश में एक माहौल क्रिएट कर दिए। अब वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन गिरिराज जी, 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम भाई बहन इस देश में हैं, हम उनको यहां से निकाल तो नहीं सकते, उनके साथ रहना ही सीखना होगा। भाई साथ क्या रह के रहे कि हम डर के रहें? आज 20 करोड़ हैं, कल 30 करोड़ होंगे, कल जबरदस्ती कहेंगे कि मस्जिद चलो, परसों कहेंगे गौ मांस खाओ, तो मैं क्या करूंगा? अपना बचाऊंगा कि नहीं बचाऊंगा? हमने तो किसी के धर्म में छेड़छाड़ नहीं की। चुनौती के साथ कहा कि हमने कभी पत्थर नहीं मारा, कोई मुसलमान बता दे। जब हमने नहीं मारा तो हमारे यात्रा पर आप क्यों पत्थर फेंकते हो, तलवार चलाते हो, गोली चलाते हो? जब चलाओगे तो हमें तो सोचना होगा हमारे पीढ़ियों के लिए कि तुम भी अपनी रक्षा तो हम करें। आप भी कम भड़काने वाली बातें नहीं कहते। आप कहते हैं कि अगर यहां पर कब्र के लिए 3 हाथ जमीन चाहिए तो वंदे मातरम कहना होगा। आप तो मेरा कहां से, मैं पूछता हूं, एक देश के नेता हैं जिनका नाम ओवैसी है, संसद के अंदर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के समय कभी नहीं रहते। जो आदमी वंदे मातरम का सम्मान ना करे, क्या देश उसका सम्मान करेगा? क्या? मैं तो आपकी अदालत में पूछ रहा हूं कि वंदे मातरम यानी भारत माता को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये मैं कोई, अरे हम तो शमशान घाट पर, हमारे जिस घाट पे मेरे दादाजी जले, पिताजी जले, हम भी वहीं जलेंगे। हम कहाँ लेके जाते हैं? वो लोग तो लेके जाते हैं। 3 हाथ 3.5 हाथ तो गाड़ने के लिए उनको जगह चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए। ओवैसी साहब कहते हैं कि मैंने छोटे को रोक के रखा है, उनके छोटे भाई इतने खूंखार हैं, उन्होंने कहा अगर मैं किसी दिन कमान छोटे के हाथ में दे दी तो सबको ठीक कर देगा। गलतफहमी में ना रहें। देश में जब जब औरंगजेब कोई बनने का कोशिश किया है, महाराणा प्रताप भी जन्म लिया है। इसलिए ये कोई डराए नहीं। जनता में हम 1-2 सवाल ले सकते हैं। सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उनकी बात करते हैं, और जैसे कि डीएमके जो ये पार्टी है ये कहती है कि ये डेंगू है, ये मलेरिया है, इसे खत्म हो जाना चाहिए, तो इसका आप क्या रिएक्ट करेंगे? मैं उस समय भी कहा था कि राहुल गांधी जी अगर आपके सहयोगी पार्टी हैं और वो सनातन को गाली देंगे, उनके पिताजी, उनके सब लोगों ने अभी भी गाली दिया, तो हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। देश का सनातन युवा अपनी रक्षा करना जानता है। हम सनातन कभी दूसरों पे प्रहार नहीं करते। हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम कहते। हम बहुत दिन कह लिए ओम शांति शांति शांति, अब मैं कहता हूं ओम क्रांति क्रांति क्रांति।
मेरा सवाल आपसे ये है कि मुसलमान बहुत बच्चे पैदा करते हैं और वो उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? उनका सवाल ये है कि बार बार ये कहा जाता है कि जो हमारे मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो वो कह रही हैं अगर वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनका घर बड़ा होता है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? दुनिया का केवल हमें 4% पानी है, 2.5% जमीन है, और प्रति वर्ष हम 1 ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं। तो हमें तो सोचना पड़ेगा ना भाई कि देश में लोगों को खाना मिले, जगह मिले, डेंसिटी देखेंगे अमेरिका और चाइना से हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम इसलिए कहते हैं उनकी नीति ठीक नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह ताला की देन है। अरे अल्लाह ताला की देन तो है ही, जो आ रहा है आने दो, और फिर कहो गजबाए हिंद। मैं डर इस बात का है, मुझे मुसलमानों से कोई नफरत नहीं है, लेकिन जो कट्टरपंथी मुसलमान हैं, जो भारत के व्यवस्था को गड़बड़ा रहे हैं, जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ना चाहते हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं जहां जहां हिंदू 99% है वहां का मुसलमान सुरक्षित है, और जहां 40% 50% हमारी बेटी बहू निकल नहीं पाती है। आप जाके पता कर लें पूरे देश। गिरिराज जी, आप कह रहे हैं कि आपको मुसलमानों से नफरत नहीं है, लेकिन आपको मुसलमानों से मोहब्बत भी नहीं है। नहीं, खूब मोहब्बत है। हम तो, हमारे शहनवाज हुसैन बड़े अच्छे मित्र हैं। जिनसे मोहब्बत है उनके बारे में ऐसी बातें कहते हैं, नफरत वालों का क्या करेंगे आप? नफरत वाले से टिट फॉर टैट करूंगा, जैसे को तैसा। एक और सवाल है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप गजवाए हिंद की बात करते हैं, ये गजवाए हिंद है क्या? हाँ, ये गजवाए हिंद है कि 1947 में जिन्ना लेके चले गए भारत को गजवाए हिंद। ये भारत को हम मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे। जो आज आप देखते होंगे कि झारखंड में शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी होने लगा, मीडिया में आपने देखा होगा। भारत के हर स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है। ये गजवाए हिंद लाके, शरिया कानून लाके इस्लामिक कानून स्थापित करना चाहते हैं। यही गजवाए हिंद है, जो फिर कहेंगे हमारे बेटे और बेटियों को चलो मस्जिद चलो। हमें इस बात का डर है, मैं बेफिक्र होकर के बोल रहा हूं कि अब समय आ गया है कि पूरे देश का हिंदू सनातनी एक हो, जात पात से ऊपर उठ करके। अगर एक नहीं हुआ तो बटोगे तो कटोगे, ये नारा सही नारा है। लेकिन जो सनातन धर्म है वो तो सबको साथ लेके चलने की बात करता है। मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। एक मैं आपको, अहिंसा परमो धर्मः, ये हमारा है। फिर कहते हैं हिंसा, अगर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की जाए, हमारे देवी देवताओं के हाथ में शंख भी है तो सुदर्शन भी है, अगर तलवार भी है तो आशीर्वाद का ये वचन भी है। तो हम तो दोनों चीज के लिए तैयार रहते हैं, शस्त्र और अस्त्र, शास्त्र, तीनों चीज। इसीलिए हम नवरात्र में, अब तो नवरात्र में सचमुच में, एक दिन आपकी मीडिया भी कह रहा था, एक बिहार के विधायक ने तलवार की पूजा की मां से, तो आप काफी उनकी खिंचाई हुई। क्या है, हम लोगों को पहले था कि हम शस्त्र की पूजा करते थे और शास्त्र की भी पूजा करते थे। ये मेरा परंपरा है और इसीलिए हम पूजा करना छोड़ दिए, लोग भी मुझसे डरना छोड़ दिया है। लेकिन मैं तो ओवैसी साहब की बात भी सुनता हूँ, मौलाना महमूद मद्दी की बात सुनता हूँ। वो कहते हैं ये जितना मुल्क तुम्हारा है उतना हमारा है, जितना मोहन भागवत का और गिरिराज सिंह का है उतना मदनी का भी है, उतना ओवैसी का भी है। नहीं, हमारे लिए आज पाकिस्तान में हिंदू बचे नहीं, कहां गए? किसी ने आंसू नहीं बहाया, किसी ने हो हल्ला नहीं की, किसी ने रोड पर
प्रदर्शन नहीं किया। आज बांग्लादेश में जो घटना घटी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान इसीलिए तो जिनको वहां रहना था, जाना था, चले जाते। यहां तो हिंदुओं के लिए बना था ये देश। अब वो कहते हैं जितना तुम्हारा था उतना हमारा है। ये तो उनको सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन आप अगर रहे हैं तो सामाजिक समरसता करोगे कि मुझे आंख दिखाओगे, मेरे कामर पर पत्थर फेंकोगे और कहोगे मेरा भी अधिकार है, ये तो नहीं चलेगा। तो क्या आपके राज में मुसलमानों को डर के रहना पड़ेगा? डर के नहीं, भाईचारे के साथ, रियल भाईचारे। ये समाजवादी लोग कहते हैं गांगी जमुनी की संस्कृति है। मुझे समझ में नहीं आता। गंगा जी भी मेरी गंगा माँ, जमुना मैया भी मेरी, संस्कृति भी मेरी। ये गांगी जमुनी हमारी संस्कृति है कि कोई हम ईरान से और कहीं से लाए हैं संस्कृति? तो फिर ये गांगी जमुनी संस्कृति दूसरे को सीखना है कि हमें सीखना है? मैं यही तो पूछता हूं। लेकिन आप तो कहते हैं ये औरंगजेब की औलाद हैं, बाबर की औलाद हैं। भारत में जितने लोग हैं किसी भी धर्म के, मुसलमान हो या हिंदू, सभी एक ही वंशज के हैं। मुगल आक्रांता थे। मुगलों की पूजा हम नहीं कर सकते, मुगलों को हम सम्मान की नज़र से नहीं देख सकते। वो 700 साल केवल, ये लोग कहते हैं, तब मुझे क्यों नहीं तकलीफ होगी कि 800 साल तक हमने राज किया है, आने वाले दिन में हम राज करेंगे। ये 800 साल का इतिहास भारत का नहीं है, भारत का 5000 साल का इतिहास है। भारत के सनातनियों ने इस देश पे राज किया। देखिए, आप ऐसी बातें कहते हैं तभी फिर जो मुस्लिम नेता हैं, मौलवी, उनको कहने का मौका मिलता है, फिर मुसलमान एक मुश्त वोट देते हैं बीजेपी के खिलाफ। हम तो उनकी आरती भी उतारते हैं तो भी वोट मुझे नहीं देते। मुझे आज कश्मीर की बात आपने कहा, मैंने पहले भी कहा, मोदी जी ने कोई कोड़ कसर छोड़ा कश्मीर के विकास के लिए? लेकिन बीजेपी को वोट क्यों नहीं दिया? क्या क्योंकि आपको उनका दिल जीतना पड़ेगा। कैसे दिल जीते हैं बता दीजिए। मैं कलेजा फाड़ के हनुमान जी की तरह दिखाऊं? मैं किसी को अपने कंस्टिट्यूएंसी में किसी को गाली नहीं दिया, फिर भी हमें वोट नहीं, तब तो हम कहेंगे। अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब की पार्टी की सरकार बनेगी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनेंगे और उन्होंने लोगों से वादा किया कि आर्टिकल 370 को वापस ले आएंगे। राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला करके भोरे नमाज पढ़ ले, तैयो 370 फिर से नहीं आने वाला।